नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम ऋत्विक है और मेरी उम्र अभी 45 साल है। मैं एक छोटे से गांव में रहता हूँ। मेरा बेटा ऑफिस में काम-काज की वजह से शहर में रहता है। 2 साल पहले उसकी शादी बड़ी धूमधाम से हुई थी। एक दिन मैंने सोचा कि मैं अपने बेटे और अपनी बहू को उसे देखने के लिए शहर जाऊँ। जब मैं शहर पहुँचा तो मेरा बेटा घर पर नहीं था और मेरी बहू घर में अकेली थी। जैसे ही मैं घर में पहुंचा तो बहू ने मुझे देखा और मुस्कुराते हुए कहा, ससुर जी आप यहाँ इतनी दूर, आपको हमारी याद कैसे आई? मैं मुस्कुराते हुए कहा, बहू तुम जानती हो कि मैं कितनी दूर एक छोटे से गांव में रहता हूँ। अब मेरी उम्र हो गई है और आने जाने के लिए बहुत सोच विचार करना पड़ता है, लेकिन तुम्हें और मेरे बेटे को देखने का मन हुआ, इसीलिए आ गए। बहू ने कहा, बहुत अच्छा है ससुर जी, जब आप आए हो तो कुछ दिन हमारे साथ रहिए। ऐसे ही 2-4 दिन में वापस मत जाइए। मैं उसकी बात मानते हुए कहा, बहू अब मैं 2-4 दिन नहीं बल्कि 2-4 महीने यहीं रुकने का सोच कर आया हूँ। मेरी बात सुनकर बहू मुस्कुराने लगी और बोली, ससुर जी आप तो पहले से ज़्यादा तंदुरुस्त हैं। गांव का खाना बहुत अच्छा होता है, शायद इसीलिए। मैंने भी मुस्कुराते हुए कहा, बहू गांव का खाना और कामकाज का असर है। अब ये बताओ मेरा बेटा कहाँ है? मैंने उसे बहुत दिनों से नहीं देखा, वह कहाँ गया है? मेरी ये बात सुनते ही बहू का चेहरा उदास हो गया। उसकी उदासी देखकर मैंने तुरंत पूछा, क्या हुआ बहू, तुम अचानक उदास क्यों हो गई? जब मैं बहू से अपने बेटे के बारे में पूछा तो वह कुछ पल चुप रही, फिर धीरे धीरे बोली, ससुर जी मैं आपको क्या बताऊं, कुछ दिनों पहले हमारा झगड़ा हुआ था और वह गुस्से में घर छोड़कर कहीं चले गए। ये सुनकर मैं हैरान रह गया। मैंने कहा, तुम क्या कह रही हो बहू, मेरा बेटा घर छोड़कर चला गया, ये कैसे हो सकता है? बहू ने दुखी होकर कहा, ससुर जी आप अपने बेटे को नहीं पहचानते, वे मुझसे प्रेम नहीं करते। हमारी शादी को 2 साल हो गए हैं, लेकिन आपके बेटे ने मुझे कभी खुशी से नहीं रखा। वे हमेशा अपने काम में व्यस्त रहते हैं और मेरी भावनाओं को समझने की कोशिश नहीं करते। अब आप ही बताइए, क्या मुझे अपने पति से प्रेम और सुख पाने का हक नहीं है? मेरी भी इच्छाएं हैं, मेरा भी मन है, मुझे भी उनका साथ चाहिए, उनका समय चाहिए। उसकी बातें सुनकर मैं गहरी सोच में पड़ गया। मैंने कहा, पर बहू तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अगर तुम्हें परेशानी थी तो मुझे बताने में देरी क्यों की? बहू ने उदास होकर कहा, ससुर जी मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से किसी और को दुखी पहुँचे। मैंने सोचा कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अब हालात और बिगड़ गए हैं। मैंने बहू को दिलासा देते हुए कहा, ठीक है अब चिंता मत करो, मुझे मेरे बेटे का पता लगाने दो, मैं उसे ढूंढ कर यहाँ लेकर आऊँगा। तभी बहू ने कहा, ससुर जी उनके ऑफिस के दोस्त का कॉल आया था। उन्होंने बताया कि आपका बेटा फ़िलहाल उनके साथ, शायद वे गुस्से में है और कुछ समय लेना चाहता है। मैंने उसकी बात सुनी और समझाया, बहू तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपने बेटे से बात करूँगा और सब ठीक कर दूँगा। फिर बहू ने बात बदलते हुए कहा, ससुर जी इन सब बातों को छोड़िए, आप बताइए यहाँ आकर आपको कैसा लग रहा है? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, बहू यहाँ आकर अच्छा तो लग रहा है, लेकिन तुम्हारी बातें सुनकर मन भारी हो गया है। फिर भी तुम्हें देखकर अच्छा लग रहा है, तुम बहुत से मुस्कुराती और खुलकर बातें करती। थोड़ी देर बाद बहू ने मुस्कुराते हुए कहा, ससुर जी एक बात पूछूं? मैंने कहा, पूछो बहू, जो भी पूछना है। मेरी बहू बोली, सासू माँ के निधन के बाद क्या आपने कभी किसी के साथ आनंद लिया है? उसका सवाल सुनकर मैं कुछ पल के लिए चुप रह गया, फिर मुस्कुराते हुए बोला, बहू तुम जानती हो कि मैं नई उम्र की लड़कियों में कोई रुचि नहीं रखना, मुझे तो तुम्हारे जैसी ही उम्र की महिलाएं पसंद हैं। मेरे जवाब पर वे थोड़ा चौंक गई और फिर शरारती अंदाज में बोली, हाँ मुझे पता है, शायद यही वजह है कि आप हमेशा मेरे पीछे पीछे घूमते रहते हैं। मैं मुस्कुराते हुए कहा, बहू मैं भले ही इतने दिनों से तुम्हारे से दूर था, लेकिन मेरा मन हमेशा तुम्हारे ही बारे में सोचता रहा। तुम्हारी चिंता, तुम्हारी खुशी और तुम्हारी बातें सब मेरे मन में ही रहती थी। मेरी बात सुनकर बहू ने पहली बार हल्की सी शर्म महसूस की। वे थोड़ी मुस्कुराई और बिना कुछ कहे वहाँ से चली गई।
एक दिन मैं अपनी बहू के कमरे में गया। जब मैं अंदर पहुंचा तो देखा कि वह अपने मोबाइल पर कुछ देर देख रही थी। वह स्क्रीन पर इतनी ध्यान से देख रही थी कि उसे मेरे कमरे में आने का आभास तक नहीं हुआ। मैंने सहजता से पूछा, बहू तुम क्या देख रही हो? मेरी आवाज़ सुनते ही वह चौंकी। उसने तुरंत मोबाइल स्क्रीन बंद कर दिया और मेरी तरफ देखा। उसकी नज़रों में एक हल्की झिझक थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। मैंने कहा, क्या हुआ बहू, तुम इतनी ध्यान से क्या देख रही थी? लेकिन उसने सवाल को नज़रअंदाज कर दिया और जानबूझकर बात को बदलते हुए कोशिश की। मेरी बहू ने कहा, ससुर जी आप यहाँ क्यों आए हो? कुछ चाहिए था? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, बहू सच कहूँ तो मुझे भूख लगी है, प्लीज़ कुछ खाने के लिए बना दो। ठीक है, मैं आपके लिए कुछ तैयार कर देती हूँ, आप बैठिए, मैं आपके लिए कुछ बना कर लाती हूँ। इसके बाद वह जल्दी से कमरे से बाहर चली गई। मुझे लगा कि वह कुछ छिपाने की कोशिश कर रही है। उसके व्यवहार में हल्की बेचैनी थी जो मुझे स्पष्ट रूप से दिख रही थी। जब बहू कमरे से बाहर गई तो मेरी जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। मैंने सोचा, आखिर ऐसा क्या है जो बहू इतनी गंभीरता से देख रही थी और मेरे आने पर उसने इतनी जल्दी से मोबाइल बंद कर दिया। मुझे खुद को रोक पाना मुश्किल लगा। मैंने धीरे से बहू का मोबाइल चालू किया। जैसे ही स्क्रीन ऑन हुई मैं हैरान रह गया। जो कुछ मैंने स्क्रीन पर देखा उसे देखकर मेरा मन विचलित हो गया। ऐसा कुछ मैंने कभी सोचा भी नहीं था। आंखों के सामने जो दृश्य था उसने मेरे मन में कई सवाल खड़े कर दिए। अब मुझे समझ में आने लगा था कि बहू इतनी बेचैन क्यों थी और क्यों उसने मोबाइल तुरंत बंद कर दिया था। ये सोचकर मैं उलझन में पड़ गया, किस विषय पर बात करना सही होगा या नहीं। इस समय मुझे बहू के पैरों की आवाज़ सुनाई दी। वे वापस अब कमरे में आ रही थी। मैंने घबराहट में मोबाइल जल्दी से बंद कर दिया और उसे बगल में रख दिया, जैसे मैंने कुछ देखा ही नहीं। बहू कमरे में आई और मुस्कुराते हुए बोली, ससुर जी मैं आपके लिए खाना बना दिया है, आप भूखे थे इसलिए मैं जल्दी से कुछ तैयार कर दिया, चलिए खाना खा लीजिए। उसकी बात सुनकर मैं थोड़ा आशाएं हो गया था। मेरे मन में ख्याल आया कि शायद मैं उसे सीधे बात करूं। मैंने सोचा, अगर मैं बहू से पूछूं कि क्या वह मुझे अपने मन की बात करना चाहती है या अगर उसे कोई दिक्कत हो तो मैं उसका समाधान कर सकता हूं, तो शायद वे नाराज़ हो जाएगी। ये सोचकर मैं चुप रहना ही बेहतर समझा। मैं समझ गया कि ये विषय संवेदनशील है और इसे बिना उसकी मर्जी के छेड़ना उचित नहीं होगा। मैंने उससे कुछ भी पूछने का इरादा त्याग दिया और इसके साथ भोजन करने चला गया। एक रात जब कुछ शांत था तो मैं अपनी बहू के कमरे में धीमे धीमे आवाज़ें सुनी। ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी से बात कर रही हो। आवाज़ से स्पष्ट नहीं थी, लेकिन बातचीत के स्वर में कुछ ऐसा था जिसने मेरे मन को बेचैन कर दिया। शुरू में मैंने इसे नज़रअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन समय के साथ मेरी जिज्ञासा बढ़ने लगी। मैं सोचने लगा, इतनी रात को बहू किससे बात कर रही है। कुछ मिनट तक खुद को रोकने की कोशिश की, लेकिन फिर मुझे रहा नहीं गया। मैं धीरे धीरे बहू के कमरे की ओर बढ़ा। दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ था और मैं बिना कोई आवाज़ किए अंदर झांकने की कोशिश की। बहू फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी। उसकी आवाज़ धीमी थी, लेकिन बातचीत के कुछ शब्द मेरे कानों तक पहुँचे। मैंने उसे कहते हुए सुना, तुम्हें इसके लिए मेरे घर आना पड़ेगा और पूरी रात मेरे साथ रहना पड़ेगा। उसके ये शब्द सुनकर मैं शॉक्ड रह गया। मेरी आंखें चौड़ी हो गई और मेरे मन में कई सवाल उठने लगे। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरी बहू ऐसी बातें कर रही है। मैं खुद से कहा, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? क्या ये मेरी बहू है जिसे मैं हमेशा से सीधा साधा और एक अच्छी बहू समझता था? वह ऐसा क्यों कर रही है? किससे बात कर रही है? इसके बाद मैंने देखा कि बहू फ़ोन काटने के बाद कमरे में इधर उधर घूमने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी चीज़ की तैयारी कर रही हो। उसकी हरकतों ने मेरे मन में और भी ज़्यादा संदेह भर दिया। मैं वहाँ ज़्यादा देर नहीं रुक पाया। मैंने सोचा कि अगर उसने मुझे देख लिया तो वह गलत समझ सकती है, इसीलिए मैं धीरे धीरे अपने कमरे में आया। अपने बिस्तर पर लेटा ही मेरे मन में बहू की बातें और उसकी हरकतें घूमने लगी। वे किस से बात कर रही थी? क्या वे सच में किसी को घर बुला रही थी? उस रात मैं सोने की बहुत कोशिश करता रहा, लेकिन मेरी बेचैनी मुझे सोने नहीं दे रही थी।
बहू की कही बातों और उसके व्यवहार पर मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था। मेरे मन में लगातार सवाल उठते रहे और मैं ये सोचता रहा कि इस स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए। सुबह जब मैं अपने कमरे में से बाहर आया तो देखा कि बहू स्नान करके कमरे से बाहर आ रही थी। उसके गीले बालों में तौलिया लिपट हुआ और वह बाल सुखाने में व्यस्त थी। उसकी सादगी और ताजगी देखकर मुझे अच्छा लगा, लेकिन मैं खुद को संयमित रखा और उससे कहा, बहू मुझे नाश्ता दे दो, भूख लग रही है। वे मुस्कुराते हुए रसोई में गई और थोड़ी देर में मेरे लिए नाश्ता लेकर आई। जब वे मेरे पास नाश्ता देने आई तो अचानक उसका पैर फिसल गया। वह संतुलन नहीं रख पाई और फर्श पर गिर गई। गिरते ही वे दर्द से कराहने लगी। मैं घबरा गया और तुरंत उसकी मदद के लिए झुक गया। मैं उसके दोनों हाथ मजबूती से पकड़ लिए और उसे सहारा देकर उठाने की कोशिश की। जब मैं उसके हाथों को छुआ तो मुझे एक अलग सा एहसास हुआ। आंखों में देखा, उसकी आंखों में हल्का दर्द था, लेकिन उन्हें कुछ एहसास ऐसा भी था जिसे समझ नहीं पा रहा था। मैंने उसे उठाने के बहाने उसके हाथों को थोड़ी देर तक मजबूती से पकड़े रखा। शायद ये जानना चाहता था कि वे इस स्थिति को कैसे महसूस कर रही है। बहू ने मेरी ओर देखा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसकी नज़रों में न कोई विरोध था और न ही कोई शिकायत। मैंने सोचा कि शायद वह भी इस पल को महसूस कर रही होगी। थोड़ी देर बाद मैंने उसे उठाने में मदद की। वह संभाल कर खड़ी हो गई और अपने कपड़ों को ठीक करने लगी। मैंने उससे पूछा, बहू तुम ठीक हो ना? कहीं चोट तो नहीं लगी? वह मुस्कुराई और बोली, मैं ठीक हूँ ससुर जी, बस ज़रा सा फिसल गई थी। आप ज़रा बैठिए, मैं दूसरा नाश्ता लेकर आती हूँ। इसके बाद वापस रसोई की ओर चली गई और मैं हॉल में बैठा था। तभी मैंने देखा कि वे मेरी ओर तिरछी नज़र से मुस्कुरा रही थी। अब मुझे भी अपनी बहू के बारे में ऐसे विचार आने लगे थे, लेकिन फिर मैंने सोचा कि हमारे बीच जो रिश्ता है उसी में उससे बदनाम नहीं होने दूंगा। इसके बाद मैंने उसे घटना को वहीं भुला दिया। नाश्ता करने के बाद मैं अपने कमरे में चला गया। मैं अपने कमरे में आराम कर रहा था और गहरी नींद में था। तभी अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरे सिर पर धीरे धीरे हाथ फेर रहा हो। ये स्पर्श बेहद कोमल और स्नेहपूर्ण था, जिससे मेरी नींद टूट गई। मैं तुरंत उठकर बैठ गया और चारों तरफ देखने लगा। मेरे सामने बहू बैठी थी। वह शांत और स्नेह भरी नज़रों से मुझे देख रही थी। उसके हाथ अभी भी मेरे सिर पर थे। मैं थोड़ा चौंक कर पूछा, बहू तुम यहाँ इस समय क्या हुआ? बहू मुस्कुराई और बोली, ससुर जी आपको आश्चर्य क्यों हो रहा है? मैं ही हूँ, चिंता मत करो। बस आपके सिर पर हाथ फेरते फेरते नहीं ये बैठ गई। उसकी बात सुनकर मैं कुछ समझ नहीं पाया। मुझे उसके व्यवहार पर हैरानी हो रही थी, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। तब भी बहू ने गंभीरता से मुझसे पूछा, ससुर जी आपको मेरे बारे में क्या लगता है? मैं उसकी बात सुनकर थोड़ा असमंजस में पड़ गया। मैंने जवाब दिया, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम क्या कहना चाहती हो। बहू ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ससुर जी मैं जो कहना चाहती हूँ शायद वह आप पहले ही समझ गए होंगे। मेरे दिल की बात आपको पता चल गई होगी। मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि मुझे देखकर आपके मन में कैसी भावना और विचार आता है। मैंने कहा, बहू अगर मैं तुम्हें सच बताऊं तो तुम्हें कोई आपत्ति नहीं होगी। बहू ने कहा, हाँ बोलो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैंने कहा, बहू मुझे तुम बहुत पसंद हो और मैं काफ़ी दिनों से तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ। बहू ने पूछा, तुम अब तक किसका इंतज़ार कर रहे हो? मैंने कहा, हमारा एक पवित्र रिश्ता है ससुर और बहू का, और मैं नहीं चाहता कि ये बदनाम हो। मेरे ये बोलने पर बहू मुस्कुराने लगी और बोली, ससुर जी अब आप ही मुझे खुशी दे सकते हैं। तब मैंने कहा, बहू ये सही मौका है। फिर मैंने बहू को गले लगा लिया और कहा, अब और सहन नहीं होता, चलो जल्दी हम आनंद लेते हैं। मैंने कहा, उस दिन तुम अपने मोबाइल के साथ अपने कमरे में बैठी थी और जब तुम नाश्ता बनाने के लिए रसोई में गई तब मैं तुम्हारे मोबाइल में जो देखा उसे मुझे ये समझ में आया कि ये खुशी तुम्हें चाहिए, वे मैं तुम्हें दे सकता हूँ। इसीलिए मैंने आज सही मौके का फ़ायदा उठाकर तुम्हें खुशी दी। फिर बहू ने कहा, ससुर जी जब आपका बेटा मुझे छोड़कर गया था तब मुझे बहुत सारी आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ा। मैंने कहा, लेकिन बहू तुम्हारा कहना था कि मेरा बेटा गुस्से में कहीं चला गया है। बहू ने कहा, हाँ मैंने तुमसे झूठ बोला था। मुझे बोला कि तुम इतने दिनों बाद आए हो और तुम अगर परेशान मत हो। अगर तुम परेशान होते तो मुझे अच्छा नहीं लगता।
बहू ने कहा, जब वह मुझे छोड़कर गया तब तब मेरी ज़रूरतें हैं पूरी नहीं हो रही है। ये कहकर वह उदास हो गई। मैंने कहा, बहू तुम उदास मत हो, जब तक मेरा बेटा तुम्हारी ज़रूरतें पूरी नहीं कर सकता तब तक मैं तुम्हारी सारी ज़रूरतें पूरी करूँगा। ये सुनकर बहू के चेहरे पर खुशी आ गई। उसके बाद वे नाश्ता बनाने किचन में चली गई। मैं बहू के घर में 4 महीने रहा और 4 महीने में रोज़ उसके साथ समय बिताया। दोस्तों, जब किसी औरत को अपने पति से मानसिक, भावनात्मक या शारीरिक संतोष नहीं मिलता, तो वे बाहर कहीं और इस संतोष की खोज कर सकती है। यदि किसी महिला की आवश्यकता है पूरी नहीं होती, तो वह अपने सुख के लिए दूसरों से जुड़ने की कोशिश कर सकती है। इसीलिए पति को अपनी पत्नी की भावना मत और शारीरिक ज़रूरत का ध्यान रखना चाहिए, ताकि वे किसी गलत रास्ते पर न जाए और अपने रिश्ते में संतुष्ट रहे। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।